कृपया बातें ना करें। बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ सीरीज देखी थी जो NC0 NC1 वगैरह से बनती थी, वही देखा था ना। हाँ ओके। तो भैया वो प्रोडक्ट वाली सीरीज भी देख ली थी ना हमने। मैंने बोला था आपको जब प्रोडक्ट वाली सीरीज में अल्टरनेट में प्लस माइनस आए तो कैसे हैंडल करना है वो बताना था मुझे। ध्यान आ रहा है? तो देखिए बेटा, अगर हमारे पास प्रोडक्ट वाली सीरीज आए जैसे कि NC0 इंटू NC1 माइनस NC1 इंटू NC2 प्लस ऐसे चलता जाए, अल्टरनेट में प्लस माइनस आए, ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरा वाला NC1 से स्टार्ट हो, वो NC2 से स्टार्ट हो सकता है, NC3 से स्टार्ट हो सकता है। लास्ट टाइम किया भी है ना हमने। तो प्लस वाला तो बढ़िया था, अगर हर जगह प्लस आ जाए तो क्या करते थे, यहां R से स्टार्ट होकर बढ़ता जाए तो क्या होता था, ये हो जाता था, है ना। अच्छा इसकी जगह कभी ये लिखे ना, वो तो भी गलत बात नहीं होगी। अरे वो दिस माइनस दिस जब करते हैं ना तो वो यही आ जाता है। आपको पता ना, NCR लिखो या R की जगह N-R लिखो, बात एक ही है, तो उस हिसाब से, है ना। अच्छा तो ये तो हमने बेटा प्लस वाले में देखा, हर जगह प्लस था, प्रोडक्ट वाली सीरीज थी। जो फर्स्ट वाला था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, NC0 से बढ़ता जा रहा था, दूसरा वाला R से स्टार्ट होकर बढ़ता जा रहा था, तब हमने ये किया था, है ना। अब हम लोग जो है कुछ ऐसा करेंगे, मान लीजिए अल्टरनेटिव में प्लस माइनस आए तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। मतलब मान लीजिए यहां की जगह पे जो है भैया माइनस लगा दे, अल्टरनेट में प्लस माइनस चल रहा हो, तो उसको डराइव यहां से करेंगे। पहले हमने उससे किया था कि 1 प्लस एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई करके, इस बार 1 प्लस एक्स की पावर एन और 1 माइनस एक्स की पावर एन, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ताकि अल्टरनेट में प्लस माइनस बन जाए। तो पहले इनको मैं एक्सपेंड करके लिखता हूं, फिर प्रोडक्ट करूंगा। मान लीजिए इसको मैंने एक्सपेंड करके लिखा, पहले वाले को कैसा दिख रहा है, NC0 एक्स की पावर 0, NC1 एक्स की पावर 1, NC2 एक्स की पावर 2, NC3 एक्स की पावर 3, चलता जा रहा है, NCN एक्स की पावर n। अच्छा ये क्या होएगा भैया, NC0 एक्स की पावर 0, ये अल्टरनेट में प्लस माइनस आता है ना, इसमें 1 माइनस एक्स हो जाए तो, अरे इतना तो ध्यान आ रहा होगा, तुम्हें समझ में आ रहा है सिर्फ, ऐसा कुछ हो गया है ना, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा बिल्कुल जरूरी नहीं है, यहां मुझे ऐसे लिखना चाहिए रियल में, तो वो एन पे डिपेंड करेगा बेटा, एन ओड है या इवन है ना, क्योंकि वो ओड वालों में सब माइनस आ रहा है ना बाहर। अच्छा अब मान लीजिए, अब भैया मान लीजिए किसी एक को हम घटा बढ़ा के लिखते थे ना, वो एनसी आर की जगह पे एनसी एन माइनस आर करके, याद है, वहां भी दोनों का प्रोडक्ट करने से पहले इन दोनों में से किसी एक को हमने उल्टा लिख करके लिख लिया था। तो मान लीजिए मैंने क्या काम किया, NC0 को NC n लिख दिया, इसको बेटा NC, क्या नाम रखें इसका, अच्छा N-1 रख दिया। मान लीजिए इस वाले को आपने रख दिया भैया NC N-2 एक्स स्क्वायर, चलता जा रहा है ऐसे, चलते गए लास्ट में कुछ ऐसा आ गया, NC0 एक्स की पावर n, ये हो गया बेटा। कोई दिक्कत है इसमें? मान लीजिए एक पहला वाला तो ये रहा, और बेटा दूसरा वाला ये रहा, इनका अगर मान लीजिए मैं आपको प्रोडक्ट करवाता हूं बेटा, इक्वेशन 1 इंटू 2, लेफ्ट में क्या होएगा, ऐसा कुछ, राइट में कैसा दिख रहा है, राइट में वैसे ही करें, वो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट लिख के देखता हूं, फिर एक्स की पावर एन -1 का लिख के देख लूंगा। एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट कैसे बनेगा, जब ये और ये वाला पहला और लास्ट का प्रोडक्ट होगा, है ना बेटा। तो ये ऐसा कुछ हो गया, NC0 इंटू एक्स की पावर 0, और ये बेटा वो एन पे डिपेंड करेगा कि एन ओड है या एन इवन है ना बेटा। तो एक काम करता हूं ना मैं, क्यों ना मैं -1 की पावर एन सारे में कॉमन रख देता हूं ऐसे। तो ये मैंने जब दिस इंटू दिस हुआ ना, दिस इंटू दिस, तो मान लीजिए यहां -1 की पावर एन इंटू में था, तो मैंने बाहर कॉमन लिख दिया उसको, सही है। अगला वाला क्या आएगा, माइनस, क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव प्लस माइनस चल रहा था नीचे वाले में,
तो वो कितना हो गया बेटा यहाँ पे, जब दिस इससे पहला वाला और इसके और ये वाला मल्टीप्लाई हुआ होगा बेटा, ये वाला क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, लिखा हुआ है NC1 इंटू एक्स की पावर n-1। जब इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा तो क्या हो गया, अच्छा ये कुछ गड़बड़ हुई है ना यहाँ पे, दिस इंटू दिस किया था ना, तो NC0 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n हुआ ना बेटा, एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर n मिलके ये वाला क्या बना, NC0 का स्क्वायर NC1 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n-1। नेक्स्ट वाला क्या होगा बेटा, ये और इससे पहला वाला, हाँ n आएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1 पावर यहां है और n-1 यहां है। ये जब प्रोडक्ट हुआ कितना हो गया, x की पावर n, चलता जाएगा बेटा ऐसे करके, मतलब वो इधर का पहला इधर का लास्ट का मल्टीप्लाई हुआ, फिर इधर से सेकंड उधर का सेकंड लास्ट मल्टीप्लाई हुआ, तो x की पावर n वाली हमने टर्म लिखी है अभी तक से, अभी तक हमने सिर्फ उनको मल्टीप्लाई किया जिससे x की पावर 1 बन रहा था, x की पावर n बन रहा था। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ना कॉमन लेके, सबको ऐसे कॉमन लेके लिख दूं, दिस इंटू एक्स की पावर n। मान लीजिए मैं बोलूं आपसे कि x की पावर n-1 बनाओ, मैं आपसे लिख दूं, कह दूं बेटा कि x की पावर n-1 बनाओ, कैसा बनेगा, मान लीजिए आपने इधर यहां से शुरू किया, मान लीजिए, तो इधर क्या करेंगे आप, सेकंड इस वाले से शुरू करेंगे, तो क्या आ जाएगा NC0, अच्छा और अच्छा यहां बेटा क्या, अच्छा ये बताऊं मुझे, यहाँ प्लस होगा या माइनस, वो -1 की पावर n-1 लिख सकता हूं ना मैं, उस हिसाब से कंपनसेट हो जाएगा ना, n ओड होगा तो या माइनस रहा होगा बेटा, देखो ओड वालों में माइनस है ना, ओड वालों में माइनस है, तो अगर n-1 है एक्स की पावर, अब इस टर्म में अगर यहाँ x की पावर n-1 जो है वो ओड रहा हो n-1, तो आगे माइनस लगा होगा, तो मैं सीधे इसको ऐसे लिख दूं ना कि -1 की पावर n-1 रहा होगा इस n2 में, लास्ट वाले ने भी तो ये किया था ना, जैसे ये माइनस दिख रहा है, मैं इसे लिख सकता हूं -1 की पावर 1, क्या 1 है, यहां x की पावर 2 है, तो यहां मैं इनटू में क्या लिख सकता हूं, -1 की पावर 2, ताकि वो प्लस हो गया, इसलिए ये x क्यूब है, यहां माइनस है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले माइनस को -1 की पावर 3, ये माइनस प्लस लगना है, माइनस वो पावर ही तो बता रही है, तो यहां -1 की पावर n-1 समझा जाना चाहिए इनटू में, भाई n-1 अगर इवन हुआ तो प्लस आ जाएगा, ऑड हुआ तो माइनस आ जाएगा, तो अब मैं दिस इंटू दिस कर रहा हूं, जब दिस इंटू दिस, तो मैं -1 की पावर n-1 कॉमन ले लेता हूं बाहर, और अब क्या होगा, अल्टरनेट में प्लस माइनस आता चला जाएगा, जब दिस इंटू दिस किया तो क्या हो गया, NC0 इंटू NC1 माइनस, फिर ये जब ये वाला इससे पहले वाले से मल्टीप्लाई किया तो NC1 इंटू NC2, ये इधर को बढ़ रहा है और ये उधर को बढ़ रहा है NC1 NC2 की तरफ को, प्लस ये NC1 की जगह NC2 आ जाएगा, उधर वाला और घट के NC3 हो जाएगा, अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलता जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? तो ऐसे ही जैसे -1 की पावर मैंने नेक्स्ट वाले में आएगा ऐसे n-2, और वो क्या बनेगा बेटा, ये NC0 जब इससे भी और पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो NC0 इंटू NC2 माइनस NC1 इंटू एक एक करके बढ़ता चला जाएगा वो आगे को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेटा वही पावर समझो, जैसे ये माइनस है तो माइनस को -1 की पावर 1 समझ लो, तो ये उसी से सेम पावर लग रही है ना, उसी के हिसाब से ये हो गया NC3 4, चलता जा रहा है ऐसे 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 इंटू एक्स की पावर n-2, ऐसे चलता जाएगा बेटा। यहां से क्या पैटर्न दिखा वो देखते हैं अल्टरनेटिव प्लस माइनस वालों में, पैटर्न अभी भी थोड़ा थोड़ा उसी से मैच हो रहा है ना, क्या बस -1 की पावर n-2 बाहर, मतलब -1 की पावर ये बाहर लग जा रहा है, ये जो यहां वाली पावर है x की पावर बाहर लग जा रही है ना, यही तो डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, माइनस की पावर बाहर लग जा रही है, -1 की पावर जो x की पावर है वही वाली है ना। अब देखिए बड़े ध्यान से, आप बोल सकते हैं कि n-r, ये n है, ये 2 है ना, तो n-2, ये n है, ये दूसरा वाला 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n-1 पावर लग रही है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है दूसरा वाला तो n-2 पावर लग रही है -1 पे, है ना, ये वही वाला लग जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेफ्ट वाले को अगर आप ध्यान से देखें ना तो 1 - x का स्क्वायर की पावर n हो गया क्या, a प्लस b इंटू a माइनस b, लेफ्ट वाले का अगर आप एक्सपेंशन करो, आप राइट साइड को भूल जाओ और आप लेफ्ट वाले का एक्सपेंशन करो तो क्या आएगा, उसमें एक्स स्क्वायर पर पावर लगेंगी या, क्योंकि सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के ऊपर 1 2 3 पावर चलेंगी, एक्स स्क्वायर पे पावर लगेंगी तो सिर्फ एक्स की इवन पावर वाली टर्म ही आ पाएंगी ना,
एक्स की सिर्फ इवन पावर वाली टर्म ही आ पाएंगे ना। अच्छा, ओड वाली तो टर्म ही नहीं आएंगी। मतलब मैं आपसे बोल दूं इसका एक्सपेंशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो क्या आएगा, 0। बने हो टर्म ही नहीं है वो वाली इसके एक्सपेंशन में हो सकती। मैं बोलूं एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट तो क्या आएगा, है 0। क्योंकि बेटा इसमें सिर्फ इवन पावर ही आ सकती है। लेफ्ट से मुझे दिख गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन का एक्सपेंशन है ना ये, तो मुझे उससे दिख गया कि भैया एक्स स्क्वायर पे लगेगी सारी पावर। तो एक्स स्क्वायर पे कोई भी पावर लगाते जाओ हमेशा इवन रहेगा। अच्छा चलिए उसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल तो सिर्फ मैं राइट साइड को देखूं तो भैया ऐसे दिख रहा है जैसे ये NC0 है ना, ये NC2 NC1 NC1 NC2 NC2 NC3 ये सब जो है मेरे पास, तो ये कुछ इस तरह से है सीरीज, इस तरह से है NC0 इंटू NCR चले, अल्टरनेट में प्लस माइनस चले। NC1 ये 0 से बढ़ के 1 हो गया और ये NCR प्लस 1 हो गया, अल्टरनेट में प्लस माइनस चल रहा है। अगर ऐसे चलता जाए, सही है भैया, लास्ट तक चलता जाए, एक तो जाके NCN में बनता ही है ना। तो इसकी जो वैल्यू है वो सीधे क्या लिख देनी है, -1 की पावर n माइनस आर, ठीक है, इनटू x की पावर n माइनस आर का कोफिशिएंट इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। वहां भी वही था जो मैंने प्लस वाला लिखा था ना, वो ऐसे भले आपने वो रट लिया हो लेकिन फाइनली वो वही था, आया वहीं से था। उसमें क्या होता था बेटा, x की पावर n माइनस आर का कोफिशिएंट इन, उसमें था 1 प्लस एक्स का 2n हो गया था पावर मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई हुआ था 1 प्लस एक्स की पावर n का, तो वो 2n हो गया था पावर, क्योंकि सेम थे ना 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n। ध्यान आ रहा है ये वाला, है ना बेटा, यहीं से तो आया था वो रिजल्ट। इसको फिर हमने ये लिख दिया था कि 2ncn माइनस आर, यहीं से तो आया था वो रिजल्ट। इनमें से एक भी बात क्लियर ना हो तो मुझे बता दो। फाइनली ये दो रिजल्ट हैं जो प्रोडक्ट की सीरीज के लिए याद रखने हैं। आप कल वाला भी भूल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला नीचे है माइनस वाला ऊपर है। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसमें भी एक जगह एक लॉजिक ये है, स्पेशल केस है। चलिए नीचे वाला तो आपने कल ही देखा है, उसमें तो इतना सोचना है नहीं। मैंने ऊपर वाले में बता दिया कि -1 की पावर n माइनस आर लगाए और इंटू में लिख दें x की पावर n माइनस आर का कोफिशिएंट। यहां भी वही था, x की पावर n माइनस आर का कोफिशिएंट, अगर ये r से शुरू हो रहा है तो। बेटा अगर मैं आपके पास सीरीज लिखूं, मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया कि 10C0 10C3 माइनस 10C, भाई 0 से तो 1 पे पहुंच जाएंगे और 3 से 4 पे पहुंच जाएंगे। ऐसे 10C2 इंटू 10C5 चलता जा रहा भी ऐसे ऐसे, समझ गए। वो देखो 0 1 2 एक ऐसे बढ़ रहा है, एक 3 से स्टार्ट होकर बढ़ रहा है, यही आती है ना सीरीज, अल्टरनेट में प्लस माइनस चल रहा है। अगर इसकी मुझे वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या बोली थी मैंने, -1 की पावर n माइनस आर, n माइनस आर मतलब 10 माइनस 3, इसका ध्यान रखेंगे माइनस वालों में, इनटू x की पावर 10 माइनस 3 का कोफिशिएंट किसमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n में। ये तो कितना हो गया, -1 की पावर 7 मतलब माइनस आ गया। बेटा ये x की पावर 7 है क्या, ये x की पावर 7 क्या इसमें आ सकता है कभी, जो इवन पावर ही आ सकती है ना सिर्फ, तो मतलब इसका x की पावर 7 का कोफिशिएंट इसमें तो 0 है, तो माइनस इंटू 0 मतलब 0 आंसर आ गया सीधे इसका। तो अगर ओड से शुरू हो, ध्यान रखें अल्टरनेट में प्लस माइनस वाला, अगर एक तो 0 से शुरू हो और एक ओड नंबर से शुरू हो, जैसे हम बोलते हैं R से शुरू हो, अगर ओड नंबर से शुरू हो तो सीधे 0 लिख दे। अगर क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा होता 10C0 10C2 मान लीजिए इवन से शुरू हुआ होता, तो इसे हम सीधे क्या बोलते हैं, -1 की पावर 10 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 10 माइनस 2 का कोफिशिएंट इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। सही है, क्योंकि ये भी तो प्लस माइनस वाला ही है ना अल्टरनेट में।
बेटा -1 की पावर ये 8 है, तो ये तो 1 1 हो गया, इनटू x की पावर 8 है ना, ये 10 - 2, x की पावर 8 का कोफिशिएंट इन दिस, इसमें x की पावर 8 का कोफिशिएंट क्या आएगा बेटा, जब x स्क्वायर के ऊपर कितनी पावर लगानी होगी x की पावर 8 लाने के लिए, 4 पावर, तो इसमें x की, इसमें 4 पावर लगानी होगी सेकंड टर्म पे, तो क्या हो जाएगा NC4 है ना, इंटू -x स्क्वायर की पावर 4, ऐसी तो की पावर 4 ऐसी तो बना होगा ना 8। खैर हमें तो इसके कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट ही लिखना है ना इसका, तो आंसर क्या आ गया NC4 मतलब 10C4, n की वैल्यू 10 है ना, तो ये आंसर आ गया सीधे इसका। कोई दिक्कत है, लिख लीजिए। हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसा भी रटते हैं, सुन लीजिए, इसमें कुछ लोग ऐसा भी रटते हैं, फिर से बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता किसमें बेटा, 10 की जगह 9 होता तो क्या फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं भाई। हाँ, अच्छा आप कह रहे हैं, अच्छा ये वाला जो हमने जीरो रटने को जो मैंने बोला है, अच्छा मैं समझ गया। तो आप तो बिल्कुल एक काम करो ना, आपको तो मैं ये याद करवा रहा हूँ ना, इसलिए इसको याद करो ना, आपको खत्म, आप तो कोफिशिएंट ढूंढ के लाओ, कोफिशिएंट आपको पता है, वो आप खुद ही जीरो बोल दोगे उड़ा गया तो। हाँ आप भी सही कह रहे हैं, जो लाइन मैंने बोली थी ना वो सारी सही है, एक भी लाइन गलत नहीं है। अब बताओ कौन सी लाइन क्लेरिफाई करनी है, जिसने भी पूछा था। अरे शर्मा क्यों रहे हो, मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ ना। आपने पूछा था क्या बेटा, येलो, हाँ मैं समझ गया, एन ओड हो, अच्छा आप कह रहे हैं कि अगर एन ओड हो है, अच्छा आर भी ओड है, अच्छा तो ओड माइनस ओड की आप बात कर रहे हैं, अच्छा तो x की पावर n माइनस आर जो है वो इवन बन जाएगा, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, x की पावर आर इवन बन जाएगा तो वो पॉसिबल होगा, आप ये कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल होगा। तो आप ये वाली दो लाइनें याद रखें, सही है। आप जो भी है बाकी सब पुराना कॉन्सेप्ट सब भूल जाइए, जो भी यहाँ कंफ्यूजन वाले थे, आप ये याद रखिए जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अल्टरनेट में प्लस माइनस हो, एक एनसी 0 से शुरू होकर बढ़ रहा हो, एक आर से शुरू होकर बढ़ रहा हो, तो सारे में प्लस है तो सोचना ही नहीं था, जो वो तो कल ही बता दिया नीचे वाला ये। और अगर अल्टरनेटिव प्लस माइनस वाला हो तो भैया -1 की पावर n माइनस आर तो इंटू में लिख दो, और तब लेके आओ x की पावर n माइनस आर का कोफिशिएंट, ठीक है। आप ये याद रखो, आप वैसे ओड इवन में भी मत रटो, सबसे बढ़िया है। किसमें, हाँ सही है, तो हर एक अभी तक आपने जितनी भी सीरीज कराई है उसमें कोई सम नेगेटिव आ ही नहीं रहा, तो मैं या तो 0 आ रहा है या 0 से ज्यादा आ रहा है, प्लस माइनस। फिर से बोलो, तो जैसे अभी तक आपने कोई सी भी सीरीज कराई है पीछे की, जिसमें अगर इंटीग्रेट वगैरह भी कर रहे थे, तो जो आप ऑल्टरनेट सम लेते वो या तो 0 आ रहा था या उससे ज्यादा ही आ रहा था, तो मतलब नेगेटिव कंजूगेशन का हो ही नहीं सकता। देखते हैं, मैं इसी को देख के बता रहा हूँ, ये भी क्लियर कर देता हूँ मैं, एक मिनट पहले लिख लेना तो, है ना। बेटा -1 की पावर n माइनस आर को भूल मत जाना, जो मैंने लिखा है ना एग्जैक्टली उसको याद रखना, वो प्लस माइनस बेटा कंपनसेट नहीं होगा, वो कंपनसेट इसलिए नहीं होगा, आपने अभी 4 देखा था ना एक्स स्क्वायर पे लगा के, अगर मान लीजिए 3 लगाना होगा तो, एक मिनट, कुछ लोग ये लिख रहे हैं ना, अभी चल रहा है, इसके बाद चलेंगे वहां पे, है ना।
पहली तो ये वाली थी। अगर मान लीजिए x की पावर 6 का कोफिशिएंट आता, क्या आता फिर वो? 6 का कोफिशिएंट, वो 3 पावर लगती 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n में, वो n से 3 लिया जाता ना, तो -1 की पावर अंदर में कुछ आएगा ऐसा, है ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो वो बेटा देखो, वैल्यू कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो जो सामने लिखा हुआ है ना इस फॉर्मूला में रखोगे, सब कुछ खुद से सेट हो जाएगा। वो बेटा मुझे इसलिए लिखना जरूरी था क्योंकि जहां मैं डराइव कर रहा हूं ना यहाँ पे वो कॉमन निकल रहा है, वरना बच्चे ये कहते सर आपने यहां से वो कैसे लिख दिया, -1 कहां भाग गया, -1 की पावर n -1 और ये सब कहां भाग गए, इसीलिए मैंने इसी को जनरलाइज करके लिखा है वहां पे। हाँ वो वैसे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या? नहीं 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 नहीं, नेगेटिव में भी आएंगे आंसर। आप तो फॉर्मूला में पुट कर देना, नेगेटिव भी आएगा आंसर, आप तो ज्यादा उसमें कोई चेंज मत करो। बेटा x की पावर 6 का कोफिशिएंट बताना मुझे उसी क्वेश्चन में, अगर x की पावर कोफिशिएंट अंदर में नेगेटिव आ सकता है ना, तो इसलिए आप जरा सा भी कुछ ना करें, उस फॉर्मूला में सीधे अपना जो है वो पुट करें वैल्यू n की और r की और खत्म करें बस जो लिखाया गया है। बेटा अगर ये लिख लिया हो तो आगे चले। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। चले बेटा आगे, हटा दो इसको। फाइनली तो ये वाले फॉर्मूले याद रख लो, इससे अपना काम चल जाएगा। लिख लो बेटा। अरे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, जो मीटिंग चल रही है उधर 3-4 लोगों की। हाँ बेटा, ज्यादातर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मांगते हैं या फिर उसमें रहने देते हैं सी की फॉर्म में। बेटा ऑप्शन में पता लगेगा वो आपको। होता ये है कि अगर n और r की वैल्यू छोटी छोटी होती है तो वो फाइनल वैल्यू निकलवाता है, बड़ी वैल्यू होती है तो उसे पता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो वैल्यू में उसे 20C3 है वो तो फिर, है ना? तो आप हाँ तो वो ऐसी आंसर ऐसे लिखा हुआ बचेगा उसमें आंसर, तो वो तो ऑप्शन देख लेना, अगर एनसीआर की फॉर्म में होगा नहीं छोड़ देना, अदरवाइज भी वैल्यू लिख देना। ठीक है, किसका? अच्छा इसकी वैल्यू उधर जो आई वो, हाँ इन सब का सम है वो फाइनल, अगर लेफ्ट वालों की वैल्यू निकालें और उनको ऐड करें तो उसकी इक्वल आएगी। और कोई?
आप प्रोडक्ट वाली सीरीज में इन दो बातों का ध्यान रखें, अल्टरनेट में प्लस माइनस आए तो ऊपर वाला, अल्टरनेट में प्लस माइनस ना आए, सिर्फ ओनली प्लस चले तो नीचे वाला। सही है भैया? कोफिशिएंट आपको निकालना आता है, कैसे निकालना है। और बेटा दूसरी बात ये, कभी स्क्वायर वाले आ जाए ना, स्क्वायर वाले बातें नहीं भैया, जैसे यहां आ जाए मेरे पास NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर, तो समझ जाओ ना कि NC0 का स्क्वायर का मतलब है कि R की वैल्यू भी 0 हो गई है, NC0 इंटू NC0 होगा ना। तो कभी कोई स्क्वायर वाली सीरीज आए ना इसमें, तो उसको आप इंटू समझना, NC0 का स्क्वायर मतलब NC0 इंटू NC0। तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी पहला वाला भी 0 से स्टार्ट हुआ, दूसरा वाला भी 0 से स्टार्ट हुआ, तो R की जगह भी 0 ही रख देंगे, यहां हो जाएगा x की पावर -0। सही है भैया? तो मतलब वो स्क्वायर वाली सीरीज भी ये प्रोडक्ट वाली ही सीरीज होती है, उसमें R की जगह पे 0 हो गया है। अरे क्लियर है? चले आगे। क्वेश्चन लिखिए वाले फिर। बेटा बातें नहीं, चले आगे। इससे पहले किसकी क्लास थी यहाँ पे? अरे यार नहीं, उनके लैपटॉप से ना पहले उधर वाला जैक भी खराब हो गया था। मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम होनी शुरू, 2 पिन उखड़ गई होंगी इसकी पक्का। लिख लिया? चले आगे। अच्छा, इंटू में 1 2 3 आ रहा हो तो आप क्या करते हो? डिफरेंशिएट करते हो है? अच्छा, इंटू में ऐसे आ रहा हो 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, पावर बढ़ रही हो किसी की। इंटू में 1 2 3 आने की बजाय किसी नंबर की पावर इंक्रीज हो रही हो, पहले वाले में लाइक 2 की पावर 1 इंटू NC1। हाँ, जैसे मेरा मतलब ये है, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ हो, भैया कृपया बातें ना करें, मान लीजिए ऐसे हो आपके पास NC1 2 की पावर 2 इंटू NC2, 2 की पावर 3 इंटू NC3, तो क्या करेंगे भाई? हम पहली बात तो ये समझ जाते हैं, जो जानी पहचानी सीरीज नहीं है तो बेसिक से शुरू करते हैं, बनेगा सब इससे ही। इसका कुछ ऐसे लिखा हुआ दिखता है ना, एक्सपेंशन। अरे सही बात है, तो हाँ हाँ बिल्कुल, बाहर जाकर अटेंड कीजिए। बेटा अब क्या दिख रहा है? अरे अब क्या दिख रहा है भाई? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर बढ़ रही है ना, ये तो हमें ऐसा दिख रहा था x की पावर बढ़ रही थी, मतलब x को 2 पुट कर दो। भैया लिखना तो सारा ही पड़ता है, बाद में भले जो है NC0 इज 1।
नींद में हो गया भैया। समझ गए, जब किसी की पावर बढ़ रही हो तो एक्स की जगह पे उसी को पुट कर दो, चूंकि एक्स की पावर भी तो बढ़ती हुई दिखती है ना हमें। अच्छा अल्टरनेट में प्लस माइनस आता है, इसमें तो 2 की जगह पे -2 पुट करते। एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी होती है, अल्टरनेट में प्लस माइनस चाहिए तो। लिख लिया। बानिमल तो बड़ा छोटा सा चैप्टर लगा करता था यार, है ना? कभी पढ़ा होगा तो आपने कहीं। किताबों में तो बेटा तुमने सर्कल भी देखा होगा। सर्कल से छोटा मुझे कुछ लगता ही नहीं है एनसीईआरटी में तो। हाँ कितना बड़ा चैप्टर है? मुझे लग रहा है 1 पेज का है शायद। हाँ चूंकि अरे बेटा कोनिक सेक्शन नाम से है ना, उसके अंदर 1/4 हुआ सर्कल, तो वो एक एक्सरसाइज के बस 5-6 क्वेश्चन लिखे उन्होंने और खत्म कर दिया सर्कल को। अगले फिर पैराबोला क्या अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन। हाँ पूरा कोनिक सेक्शन में है ना, वो सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला चारों एक में डाल दिए कोनिक सेक्शन में, तो 4 चैप्टर मिला के है वो एक। और अब तुम ये और समझ लेना कि जब सर्कल इतना लंबा चला है तो आगे वाले कितने लंबे चलेंगे अपन जब पढ़ेंगे, है क्या? नहीं किताब में नहीं आता। हाँ बस वही है भैया, वो तो हमें आईआईटी के लिए पढ़ना है या जेई के लिए वरना। अरे अगर भैया किसी को अगर स्कूल में टॉप करना हो ना तो इतनी छोटी सी चीज है ना, 10 दिन में सिलेबस हो जाए, उसको 50 बार रिवीजन करा दो पूरे साल में। हाँ इतनी छोटी चीज है वो भाई। अरे 11th में भी 10-11 चैप्टर होते हैं, 12th में भी, और जो इतने छोटे छोटे चैप्टर है वो तो 1-1 दिन के आराम से, तो 10-12 दिन में करा के जो खत्म करो उसको, उसके बाद रिवीजन करते रहो पूरे साल, तो क्यों नहीं टॉप करोगे? तो स्कूल में टॉप करना कोई बड़ी चीज है ही नहीं, है ना? तो लिख लिया ये। नहीं वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा नहीं। देखिए आगे, अब बातें नहीं भाई, देखिए इधर अच्छा जैसे कभी कभी ऐसे लिखा हुआ है आपके पास, कृपया बातें ना करें, अगर ऐसा लिखा हुआ है n, जैसे n की जगह मान लो मुझे फीलिंग आ रही है यार n-1 होता तो अच्छा होता, किसी से कटवट रहा होगा भी डिवाइड वगैरह में, n की जगह n-1 होता तो अच्छा लगता। अगर तो कभी भी आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे n है इसको लिखो, नीचे वाला r है उसको लिखो, और दोनों को एक एक कम करके लिख दो यहाँ पे। तो कभी भी अगर आपको वैल्यू कम करनी हो ना एनसीआर में n और r की, तो आप कर सकते हैं, उसे बाहर कॉमन ले लो और एक वैल्यू कम कर दो, वो बात एक ही है। और ये कहीं अलग से नहीं आया, वो उसी से आया, ओपन करके वैल्यू को n और r कॉमन लिए तो वो यही बन जाता है। सही है भैया, लिख लो। कई बार जबरदस्ती, कई बार मान लो डिवाइड में आता है ना, ऊपर में भी एक एनसीआर, डिवाइड में कोई दूसरा एनसीआर लग रहा है, कट जाएगा, एक एक कम हो गया तो ऊपर वाला, कई बार ऐसा लगता है, तो भैया एक एक बाहर निकाल के बना लो, एक जैसा काट दो। नहीं कितनी बार भी, अब तो नया एनसीआर हो गया ना जो आगे दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल भाई, ये जो ये अपना एक नया हो गया, इसमें फिर से ये काम कर सकते हो, आगे को और कम करना हो तो। अरे ठीक है, देखिए
है लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। कौन? जैसे पैर खींच रहा। नहीं बेटा, लड़ाई झगड़े तो करने चाहिए इस उम्र में यार, ऐसे कैसे मतलब। कैमरा घुमा के लेके 14 दिन तक रिकॉर्ड। तो ये लिख लिया, और देखिए क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कोई ये मत कहना कि गौरव सर जो लड़ाई झगड़े को प्रमोट करते हैं। कोई नहीं, थोड़ी देर में सुधारूंगा इस स्टेटमेंट को। क्वेश्चन दिख रहा है? ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है स्कूल में जब क्वेश्चन आता है ना बायनोमियल से, तो अक्सर ये ऐसा ही वाला आ जाता है। तो पहले कई बार स्कूल के जो टेस्ट में ना ऐसे ही क्वेश्चन रखे जाते हैं। वो एंड है फोर्थ से पहले। क्या लग रहा था आप लोगों को? खैर कोई नहीं, अपना राइटिंग तो मैं खुद नहीं समझ पाता, तुम तो समझोगे क्या। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आर इन एपी। इसका सेकंड टर्म क्या होगा? अच्छा कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट है ना, तो बेटा सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? NC1, एक कम आता है ना नीचे। थर्ड टर्म का कोफिशिएंट NC2, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट NC3। इसने बोला आर इन एपी। बेटा अगर 3 नंबर एपी में हो तो ऐसे बोला जाता था कि बीच वाले का 2 गुना इक्वल टू पहला प्लस लास्ट। अच्छा, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये मैंने बताया था ना कि जितनी बार नीचे का नंबर हो उतनी बार तक ही लिखो सिर्फ ऊपर वाले को, इक्वल टू NC1 तो n ही होता है, इसमें सोचना ही नहीं है। NC3 मतलब n को 3 बार तक कम करके लिखो अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। ये आदत तो आपको पड़ गई होगी। नीचे NC3, नीचे 3 है तो 3 बार तक लिखो सिर्फ ऊपर वाले को, नीचे वाले का फैक्टोरियल कर दो, जल्दी हो जाता है थोड़ा काम। n तो ऐसे कट गया, क्या बच रहा है? इस 2 से ये 2 भी कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो गया 6n माइनस 6 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 8 इक्वल टू 0। तो n माइनस 1 n माइनस 8 इक्वल टू 0। n की क्या क्या वैल्यू आ गई? 1 and 8। कितनों को दिक्कत है इसमें आंसर में? किसी को लग रहा है कि आंसर गलत आ रहा है कुछ? क्या? हाँ, n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर 1 कर दूंगा तो समझिए कितनी टर्म्स होंगी उसके एक्सपेंशन में? सिर्फ 2, क्योंकि n प्लस 1 टर्म्स होती है ना एक्सपेंशन में। मान लो पावर 10 हो तो टर्म्स कितनी होती है एक्सपेंशन में? 11। बात समझ पा रहे हैं आप? तो अगर ऊपर वाली पावर 1 हो गई तो एक्सपेंशन में टर्म सिर्फ 2 होंगी, और जबकि हमारे में थर्ड टर्म की भी बात की गई है। समझ पा रहे हैं आप? तो इसलिए n को की वैल्यू 1 नहीं ले सकते भैया, 8 ही लेना पड़ेगा। गलती हुई है क्या कहीं? कहां पे है? जब आपने n काटा तो वो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अच्छा एक 1 और था क्या यहाँ पे? अरे यार, यहां ऐसे करके एक 6 आ रहा था, 6 ऐसे है ना, तो कितने और ऐड हो गए इसमें? 6 और ऐड हो गए, 14। तो 7 और 2 हो गए क्या इसके फैक्टर? तो n की वैल्यू 2 और नहीं पहले गलत आ गया था, n की वैल्यू 2 और 7 हो गई।
तो बेटा 2 नहीं चलेगा, क्योंकि फोर्थ टर्म की बात हुई है ना। अगर n को हमने 2 कर दिया, पावर 2 हो गई, तो सर नंबर ऑफ टर्म सिर्फ 3 बनेगी ना। n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, पावर में n हो तो n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होती है उसका एक्सपेंशन में। तो पावर में अगर 2 पहुंच गया n की जगह पे, तो 2 पावर हुई तो 3 टर्म्स हो पाएंगी सिर्फ। हमें फोर्थ टर्म की भी बात करवाई है इसने कैलकुलेशन में, मतलब 2 को रिजेक्ट करो, सिर्फ 7 बचेगा। बात को समझ रहे हैं नहीं? तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पता होती होंगी, पावर से एक ज्यादा होती है। क्या भैया n की वैल्यू 2 आ सकती है क्या? मल्टीपल करेक्ट हुआ तो आ जाएंगी क्वेश्चन। बेटा सब कुछ देखो, आपको तो सिर्फ लॉजिक पे जाना है। अगर आपकी जो वैल्यूज आई, आपके पास कोई लॉजिक है कि रिजेक्ट करें उसको, इसलिए तो आप करेंगे, अदरवाइज हो सकता है मल्टीपल के आंसर देने पड़े, है ना। चले आगे। अरे एक चीज तो ये भी है, अगर सिंगल करेक्ट हो और वैल्यू 2 आ रही हो तो फिर तो सोचना ही पड़ता है, चलो कोई तो लॉजिक ढूंढो रिजेक्ट करने का। तो बेटा वो तो होता ही है ना। आपने ध्यान दिया हो ना कभी, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होता है अक्सर जेईई मेंस में, हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और सोल्व करके एक्स की 2 वैल्यू दिखती है, मान लो एक्स की वैल्यू है 2 and 3 और सबसे पहला आंसर होता है 2 और तुरंत दिखता है अच्छा 2 तो मैच हो गया, चलो टिक मारो, यस 4 मार्क्स। हाँ, अगर यही क्वेश्चन होता ना, यही क्वेश्चन होता ना, तो ऑप्शन में सबसे पहले लिखेगा ए ऑप्शन लिखेगा n=2, इसी क्वेश्चन में n=2 लिखेगा ए ऑप्शन में, है ना। और कहीं सी या डी में जाके लिखेगा n=7, क्योंकि सबसे पहले से देखते हैं ना 2 और 7 आई, सिंगल करेक्ट है, चलो कोई इसको एक मैच करेगा, अच्छा यस n=2 आ गया में, यस 4 मार्क्स। तो ये हमारे, अरे बात ये ना, बात में हमें एक बात लगती है, आपने ध्यान दिया होगा, हम किसी क्वेश्चन को भले ही 10 मिनट दे दे सोल्व करने के लिए, है ना, लेकिन जब टिक, बेटा थोड़ा धीरे, ये क्लास है, तो उसके बाद क्या होता है ना, भले ही 10 मिनट लग जाए किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन जब वो टिक कर रहे होते हैं ना, या ओएमआर को फिल कर रहे होते हैं, या फिर हम जो है उसमें टिक कर रहे होते हैं ऑप्शन को, या फिर जब ऑप्शंस में पेन से टिक कर रहे होते हैं, हम उसमें चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए, है ना, कि यार क्यों टाइम वेस्ट करें, जल्दी आगे बढ़े, मतलब उसमें 2 सेकंड की बजाय 1 सेकंड लगाना चाहते हैं टिक करने के लिए, ये हमारी मतलब फितरत में होता है। 1 सेकंड बचाया, यस, हाँ होता है, मतलब उसमें, अरे उसे हम बहुत अच्छा समझते हैं, तो है ना, 10 मिनट लगाए किसी क्वेश्चन में, साइड में उसे तुरंत टिक किया, अच्छा ये टिक किया, नेक्स्ट तुरंत स्क्रॉल या नेक्स्ट पर क्लिक, हमें लगता है हमने टाइम बचा लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा ध्यान रखना, भले ही तुम ना 1 मिनट कम लगा लो सॉल्व करने में, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन जा रहा हो छोड़ दो उसको, लेकिन जब टिक करते हो ना, तो वहां पे ना 1 सेकंड के बजाय 3 सेकंड लगाया करो, है ना, तसल्ली से देख के, अच्छा सही है 2 है, हाँ टिक मारा, फिर से वापस देखा करो, अच्छा 2 ही था। क्योंकि आज तक जितनों ने भी जेईई मेंस दिया है, 50% बच्चे तो आए हैं कि कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा हुआ है कि सर आंसर था 2, लेकिन वो ऑप्शन था ए फर्स्ट, और हमने सर उधर क्लिक कर दिया सेकंड ऑप्शन पे। समझ रहे हैं आप बात को, कि सीरियल नंबर ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक कर दिया, आंसर जबकि 2 था, वो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ था, वैल्यू लाइक n=2 है। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसी वाली गलतियां, या फिर जल्दबाजी में जो है कि सर टिक भी बीपी करना चाह रहे, पता नहीं कैसे सी पे टिक हो गए, नेक्स्ट हो गए, है ना। हाँ तो नहीं बेटा, ये आधे से ज्यादा बच्चों के साथ वहां होता है, और वो सब वही धुरंधर होते हैं जो भले ही एक क्वेश्चन में, अरे भले ही एक क्वेश्चन में 10 मिनट वेस्ट कर लेंगे, लेकिन वो ना 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं लगाते टिक करने में। अबे सारे क्वेश्चन में भी 1-1 2-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगाया तो 2-4 मिनट की बात बैठेगी पूरे पेपर में, लेकिन जितना हो गया उतना तो पक्का जाएगा, और ये आधे से ज्यादा बच्चों के साथ होता है, इसलिए ध्यान रखना भैया, है ना, कि जब टिक करते हैं ना उसको बड़ी तसल्ली से करें, भले 2 क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन जितना पक्का सोल्व हो जाए ना उतने तो मार्क्स आ जाए पक्के वाले, है ना। आगे आपकी श्रद्धा है, आप जैसा चाहते हैं वैसा कर लेना। चले आगे।
सीधी बात ये अगर ए एन है तो पहले तो इस सिग्मा को ओपन कर, उसको किसी तरह उसकी टर्म में कन्वर्ट कर दो ताकि उसकी जगह ए एन लिख पाओ। मतलब आंसर ए एन की टर्म में चाहिए। इसका जो आंसर है ना, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एन, हमें ए एन की टर्म में आंसर चाहिए। तो किसी तरह उस वाले को इसकी टर्म में कन्वर्ट करो, उसकी जगह ए एन लिख देना। हम ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि अब वहां तो आपको ऑप्शन दिखेंगे ना किसकी टर्म में दिया हुआ आंसर है ना, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है मैंने, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि आंसर जो है ए एन की टर्म में आएगा, ए एन की टर्म में। क्या वो आंसर आर ए एन बता रहा है। कौन बोल रहा है? इसको लगा देना है अभी नहीं, क्लास के बाद। कैमरा घुमा के कौन लगाएगा? ये सब एक लगा दे। ऐसा कुछ नहीं है, कैमरा का से डर होता है। एक चीज सोचना, नहीं आप एक बात बताना कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ खड़ा हो, अब बताओ वो कौन से कैमरे में आ रहा है? सर सारे आइडिया आप ही दे रहे हैं मारने मैं तो आपकी सेफ्टी के आइडियाज दे रहा हूँ कि जिसको पिटने का डर हो वो यहाँ खड़ा ना हो। अब उल्टा सोचो ना भाई, जिसको पिटने का डर हो वो इस कोने में ना आए, मतलब पिट जाएगा है ना। कैमरा भी काम नहीं करता, तो उधर वो आ गया ना बॉक्स आ गया, तो कोई इधर को देख ही नहीं सकता जरा तरीके से, तो इधर काफी दूर तक कवर हो जाता है पिक्चर। यार आप तो क्वेश्चन करो नहीं कर रहे तो कैमरा बोलते नहीं सर तो आइडिया देते हैं। गुरु देख रहा है कब आ रहा है
हाँ भाई, सब बढ़िया। अरे आ गया आंसर। तो हिंट चाहिए। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ। अच्छा यहाँ तो यार बोर्ड पे भी नहीं लिख सकते, चलो इसमें लिख रहा हूँ। हाँ 5C0 5C1 5C2 5C3, मैं पूरा एक्सपेंशन लिखता हूँ छोटा सा। मान लीजिए ये सब आ रहे हो किसी एक्सपेंशन में, ये आ रहे हो, पूरी सीरीज यही है। बेटा इसकी वैल्यू क्या है? अच्छा इसकी टोटल वैल्यू क्या होती है? 2r5 होती है क्या? और 2r n होता है ना पूरा, nc0 से nc n तक। अच्छा ये 5C0 है क्या? ये अच्छा ये इनको मत बदलो, बेचारे अच्छे लग रहे हैं। देखो ये सेम बन गए क्या? अच्छा मतलब मैं ऐसे लिखूंगा 2 गुना हुआ ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया? मतलब 2⁵ का आधा। मतलब जो इस पूरी सीरीज का सम होता है ये था, है ना? तो इसका एकदम आधा कर दो बीच में से, तो इसका क्या हो, ये क्या हो जाता है? चाकू से काट दो बीच में से, तो आधे से पहले वाले का सम क्या हो जाता है? टोटल का आधा। भावना को समझ गए? तो पूरी सीरीज लिखी हुई है 0 से n तक, और मैंने बीच में एक लाइन खींच दी एग्जैक्टली मिडल में, तो उसके पहले पहले वालों का सम कितना होता है? जो टोटल का सम था उसका आधा। क्योंकि पीछे वाले जो आधे हैं वो पहले वाले में कन्वर्ट हो सकते हैं ना। क्या हो गया? अच्छा है वो सब कंपनसेट हो जाता है। आप फिलहाल ऐसा समझो, आप फिलहाल क्या ओड समझ लो इनको थोड़ी देर के लिए। ओड हुआ तो सीधे सीधे हो गया, क्योंकि 5 ओड नंबर था, साफ साफ देखिए आधे इधर हो गया आधे इधर, है ना? मैं अभी वर्क करके सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। पहले जैसे ये वाला हो गया भैया, सिग्मा आर इक्वल टू 0, यहां लिख देता हूं, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से n, तो क्या हो गया बेटा? वो 0/nc0, 1/nc1, 2/nc2, कहां तक? ऐसे सही है बेटा। जो ये वाले हैं लास्ट वाले, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वही nc0, है ना? तो कितना हो गया वो? ये वाला हो गया n/nc0। ऐसे बेटा ये 1/ क्या था? nc1। ये वाला कितना हो गया? n-1/nc(n-1)। चलता जाएगा ऐसे, इधर से बढ़ते जाए। अच्छा ये तो 1 बन गया ना ये, तो बेटा इसका और इसका सम क्या हो जाएगा? पहले और लास्ट वाले का। नीचे वाला सेम है, 0 + n ऊपर में हो जाएगा, तो 0 + n बोले तो n। ऐसे ही ये और ये ऐड होकर क्या आएगा? ऊपर में है 1 + n-1, तो 1 से 1 कट जाएगा ना, चलता जाएगा ऐसे सब। तो बेटा टोटल मिला के ओवरऑल का आधा हो जाएगा ना। वे दो टर्म मिलकर एक बना दे रहे हैं। अबे ठीक है, टोटल मिलके एक बना दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि n को ओड समझो, मैं इवन वाला भी समझा दूंगा। कुछ को ऐसा लग रहा होगा ना कि दो को एक मिलाएंगे तो टोटल इवन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, क्योंकि 0 से n तक, nc0 से nc n तक टोटल इवन होगी, तभी तो आधे में बढ़ेगा वो। यही फीलिंग आ रही है? चलो पहले मैं वो मान के चल रहा हूं। तो भैया जो पीछे वाले आधों को हमने आगे वाले आधों में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना आ गया?
एन इंटू NC0, अच्छा 1/NC0, 1/NC1 प्लस 1/NC2 प्लस आधा, समझ गए, टोटल का आधा, जितनी टर्म्स थी उसके आधी टर्म्स। अच्छा अब इसको भी देखो ध्यान से, इसको जीरो लिखा तो 1/NC0, 1/NC1, 1/NC2, लास्ट में क्या होएगा ऐसे। बेटा ये इसको NCN को क्या लिख सकते हो आप, NC0, मैं ऐसे यहां लिख देता हूं इसको लाके, ये जैसे शुरू में लिखा हुआ है बेटा 1/NC0, लास्ट वाले को भी मैंने क्या लिख दिया 1/NC0, तो ओवरऑल 2 टाइम हो गया ना वो। ऐसे बेटा ये क्या है 1/NC1, पीछे वाले को भी मैंने क्या लिख दिया 1/NC1, तो 2 टाइम क्या हो गया, कितना होगा एग्जैक्टली याद है, यहां पे दोनों मिलकर 1 बना रहे हैं, तो बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 से आधा तक, टोटल का आधा, भाई जितने टर्म्स थे उनका आधा हो गया ना, 2 कॉमन भी ले लिया, सब में कॉमन आ रहा है। ये अगर मैं इसको 2 से डिवाइड मार दूं इधर लेफ्ट में, तो n/2 हो जाएगा कि इधर में, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी n/2, ये क्या हो गया n इंटू an/2, ये आंसर हो गया। फिलहाल तुम ये लिखो, अभी आप n को ओड मान के चल रहे थे, मैं भी इवन वाला भी प्रूव कर दूंगा कि यही अगले पेज पे। तो आदत डालनी है, सुन लो, जब 1/NCR की सीरीज चले तो पहले और लास्ट को एक जैसा बना के उनको दोनों को जोड़ दिया करो, दोनों टर्म्स को, दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया करो, सेकंड को और सेकंड लास्ट को एक जैसा बना के मर्ज कर दिया करो, इस तरह चलना, तो टोटल के आधे टर्म्स बन जाते हैं जब भी 1/1 वाला सीरीज दिखे। डू यू हैव एनी दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है, दिक्कत तो एग्जाम में पता लगती है, उससे पहले थोड़ी आती है दिक्कत, उससे पहले तो ऐसे ही लगता है सारे दोस्तों से ही बोला जाता है वो इतनी बड़ी कोचिंग में पढ़ते हैं। हैं और दोस्त कौन सी वाली में पढ़ रहे हैं, अच्छा अच्छा कौन सी वाली में पढ़ रहे हैं, अच्छा बराबर वाली में है, अच्छा अच्छा सही है सही है। जब बंडल की हमने शुरुआत की थी ना, यहाँ पे तो एड्रेस में मैं लिखना पड़ता था अपोजिट जावेद हबीब, अब उसे लिखना पड़ता है ना, अब उसे लिखना पड़ता है अपोजिट बंसल क्लासेस, है ना, उसने अपने एड्रेस में लिखना शुरू कर दिया है, तो होता है, वक्त आता है सबका। अरे लिख लिया, बड़ा आप बड़ी बातें कर रहे हो, पढ़ाई की चल रही बातें दूसरी, नहीं मैं डांट नहीं रहा, मतलब मैं समझदारी से ही पूछ रहा हूँ कि मतलब पढ़ाई की बातें हैं दूसरी हैं। अच्छा ये डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, अच्छा वो पहले ध्यान नहीं जाता, तब ध्यान जाता है। मान लो अगर बंसल के सामने जाम लगा हुआ है, 2-4 गाड़ियां खड़ी हैं,
तो समझ लेना कि वो जो है फिर आज जावेद हबीब में भीड़ आई है मेकअप करवाने। लिख लिया? तो मैंने तो ऐसे देखा यार, जो मतलब मिनिस्टर्स वगैरह भी होते हैं ना, वो हेयर कटिंग करवाने, मतलब सामने गाड़ियां खड़ी है मिनिस्टर्स की, है ना, यहाँ पे। मतलब यार मतलब ऐसा क्या है इसमें, मतलब अच्छा वो दिखाना पड़ता है महंगा है। नहीं, हमारे यहाँ के टीचर्स तो जब भी एक एक बार शुरू शुरू में गए हैं तो मतलब वो बेचारे डिससेटिस्फाइड होके ही आए हैं। ना भैया मैं नहीं गया था। हाँ मैं नहीं गया था, बिल्कुल नहीं गया। देखो इसको लिख लिया, आगे चले। ये बात समझ गए आप, है ना? कभी कभी ना आपको समझ में नहीं आता कि सीरीज जो है, अच्छा एक बात आपको पता है, कोई का सीक्वेंस लिखी हुई हो, मान लीजिए, तो मान लो कोई जीपी लिखी हुई है, तो बाइनोमियल लगाने से पहले उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना सीरीज को। जैसे भाई मैंने लिखा 1 प्लस एक्स, वो उसे एक पूरे टर्म समझो, एक प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 4, जीपी चल रही है। तो पहले आप इस पूरी जीपी का सम लिखोगे, तब वो कोई एक सिंगल टर्म बनेगी, तब उसमें एक्सपेंशन वगैरह करके बताओगे। कोई बोलेगा एक्स बार 5 का कोफिशिएंट बताओ, उसका कोफिशिएंट बताओ, तभी बता पाओगे ना। मतलब पहले सीक्वेंस को सॉल्व करके तब छोटा बना दिया जाता है, तब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना बेटा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन एक्सपेंशन ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर वही 13, एक्स की पावर 2 कर देते हैं ना, एक्स की पावर 1 कम कर देते हैं। एक की पावर मतलब घटती जाएगी, एक की पावर बढ़ती जाएगी, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है। जैसे एक्स की पावर बढ़ गई, इसकी पावर घट गई, और लास्ट में चलते चलते क्या होगा, है मान लीजिए किसी एक की बड़ा बढ़ा के, मतलब एक की जीरो कर दो मान लो घटा घटा के, और दूसरे की बड़ा बढ़ा के क्या कर दी, मतलब 13 तक पहुंच जाएगी वो। तो इसमें मैंने बोला एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट बताओ, ठीक है। नॉर्मली एक की पावर घट रही है, एक की पावर बढ़ रही है फैक्टर्स में, है ना। तो बताइए इसके बारे में। क्या ये जीपी दिख रही है? हा? जब एक फैक्टर में एक की पावर बढ़ रही हो, एक की पावर घट रही हो, तो किसी भी एक की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें, किसी भी एक की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लें। जैसे मैंने एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 13 कॉमन ले लिया। आप अगर 1 प्लस एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते तो भी दिक्कत नहीं है, वो एक्स थोड़ा छोटा दिख रहा था इसलिए उसको मैंने कॉमन लिया। किसी एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर कॉमन ले, क्या बच गया बेटा यहाँ पे, ऐसे दिख रहा है मुझे तो। है अच्छा चलो बस 2 लाइन का ही है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान नहीं रहा था। हाँ। तो ये कितना बन गया भैया, इतना हो गया, ये तो 1 हो गया ना फाइनल वाला। तो मतलब 1 आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, 1 इसके पहले जस्ट पहले क्या आया होगा, 1 प्लस एक्स बाई एक्स की पावर 1 आया होगा, है वो जीपी दिख रही है आपको, जिसमें 13 टर्म्स है, दिख रही है बेटा जीपी, वो जीपी बन जाएगी हमेशा एक। जब एक की पावर घट रही है, एक की बढ़ रही है, तो किसी एक की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लिया करें। तो बेटा जब ये जीपी दिख रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस जीपी में, इधर से देख लो, राइट साइड से थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। 1 में इसका मल्टीप्लाई होता जा रहा है 1 प्लस एक्स बाई एक्स का, है ना। तो बेटा ये हो गया कितना हमारे पास, 1 इंटू 1 माइनस इसकी पावर 13 अपॉन 1 माइनस दिस, ऐसे होता है ना। आर की जगह पे क्या हो गया,
आपको समझ में आ रहा होगा, आर कॉमन रेशियो ये दिख रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहा है, 13 दिख रहा है। पहला टर्म 1 दिख रहा है, उधर की तरफ से सोच लो, राइट साइड से। सिंप्लीफाई करना आता होगा आपको शायद। ये हो गया x की पावर 13 जब अंदर जाके मल्टीप्लाई, अच्छा यहां जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू दिस, ये हो रहा मेरे पास x की पावर 13 माइनस, जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो नीचे में x की पावर 13 और इससे कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस x की पावर 13। अगर मैं यहां नीचे की बात करूं बेटा, ये x से एलसीएम आएगा ना, तो फाइनली इतना बचने वाला है माइनस 1/x। और जब ऐसे वो नीचे का नीचे ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x की पावर मतलब 1 प्लस x की पावर 13 इंटू x माइनस x की पावर 14। फाइनली सिंप्लीफाई होकर ये बच रहा है, एक जगह ये और माइनस में x की पावर 14। बेटा नॉर्मल 1/x डिनोमिनेटर में, तो नीचे का नीचे है ना x, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, बस माइनस x समझा जाएगा ना वो। हाँ नॉर्मल सिंप्लीफाई किया, कुछ किया नहीं मैंने, तो सिंप्लीफाई होकर सब कुछ नीचे से ऊपर ले गया, तो ऐसा बन गया। क्या चाहिए था आपको कि x की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए था बेटा, ये तो एक अलग से टर्म है, ये वाली तो x की पावर 14, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, x की पावर 10 से तो अलग से एक टर्म है, इसके एक्सपेंशन में अलग में जाके जुड़ जाएगी। एक्सपेंशन तो सिर्फ इसका है ना। अच्छा अगर इसका भी मैं एक्सपेंशन देखूं तो 1 प्लस एक्स इंटू की पावर 13 इंटू एक्स, ये लिखा हुआ है ना, तो मुझे चाहिए इसमें x की पावर 10, तो इसमें से x की पावर 9 वाला टर्म ले आता हूं। ये x तो बाहर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, जब ऐसे एक्सपेंशन अंदर का लिखा हुआ रहेगा, x तो बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बना देगा इसमें जाके, x की पावर 10 बना देगा ना यहां जाके। भाई बाहर में तो ओवरऑल पूरे एक्सपेंशन के इनटू में मल्टीप्लाई हो रहा था ना x, तो अंदर वाले एक्सपेंशन में 1 प्लस x की पावर 13 में से एक्सपेंशन में जो x की पावर 9 वाला टर्म होगा, बाहर से x मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 10 वहां बनी होगी। आपको x की पावर 10 का कोफिशिएंट ही तो मांगा था ओवरऑल, तो मतलब ये है x की पावर 10, तो x की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 13 से 9। तो मतलब ओवरऑल एक्सपेंशन में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो जितना मल्टीप्लाई हो रहा है उसी हिसाब से अंदर से लेके आओ। x की पावर 10 चाहिए था, बाहर में x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर से सिर्फ आप x की पावर 9 वाला कोफिशिएंट ले आओ, बाहर का x मल्टीप्लाई होकर 10 तो तब बन जाएगा वो पावर। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कौन सा वाला, ये इसे 1 अपॉन माइनस x समझो, इसको नीचे नीचे का नीचे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस x को समझ मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस x की पावर 14 बन गया, जब इसे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 प्लस x की पावर 13 में x मल्टीप्लाई हो गया। सर ये 1 माइनस x कैसे आता है? अच्छा ये कैसे आया, एलसीएम होगा तो x आएगा ना, x माइनस 1 माइनस x x कर देंगे। अच्छा आएगा हाँ कौन सा बेटा, मतलब इधर से उधर पहुंचता ऊपर, ये बेटा इधर की तरफ से देखो सीरीज को, यहाँ 1 है, यहाँ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ऐसे इधर को पावर बढ़ती जा रही है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखिए आपने, उसका पहला टर्म 1 दिख रहा है और कॉमन रेशियो ये दिख रहा है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, ऐसे करके इसमें डॉट 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 लगा हुआ है, वो x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इसका क्यूब सब सारी टर्म सही है, वो जीपी का सम का फार्मूला लगा है, फर्स्ट टर्म की जगह a रखा जाता है ना, a into 1 minus r की पावर है, तो a की जगह 1 रखा है फर्स्ट टर्म मान लीजिए, ठीक है। और सर इसमें हमने x की पावर 14 को इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि वो प्लस माइनस में है। हाँ जैसे एक बात बताओ ना बेटा, आपको एक बात बताओ, ये पूरा एक्सपेंशन लिखा हुआ हो यहाँ पे, मैं इधर में जोड़ दूं प्लस x की पावर 15, मैं बोलूं इसमें x की पावर 14 का कोफिशिएंट बताओ, अरे 15 को तो अलग है, तो उसका कोई भाई वो तो प्लस में ऐसे x की पावर 15 लिखा हुआ है, आपको चाहिए x की पावर 14 तो इसमें से ही तो आ सकता है, वो x की पावर 14 कैसे देगा, तो जैसे x की पावर 10 चाहिए आपको, दिस माइनस x की पावर 14 है, तो ये x की पावर 10 थोड़ी बना सकता है, ऐसा कोई रूल थोड़ी है। नहीं सर, मैं अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा होता जैसे 1 प्लस x की पावर में कुछ होता है और ऐसा कोई ऐसा हाँ तो इसे भी एक्सपेंड करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, अगर ये कोई बड़ा सा होता ना लाइक 1 प्लस x की पावर कुछ होता, ये भी और उससे भी तो यहाँ से x की पावर 10 लाते, बीच में माइनस लगा होता और यहाँ से भी x की पावर 10 लाते, यही पूछा। ओवरऑल आंसर वो होता।
समझ गए, यहाँ से आ नहीं सकता x की पावर 10, x की पावर 14 अपने आप में इकलौती वैल्यू है ना, बात को समझ रहे हैं। तो मतलब कोई जीपी वगैरह हो तो उसको भैया पहले सॉल्व कर ले, तब आप ऐसे फाइंड करें। इनटू में कोई हो, इनटू में कोई x की कुछ पावर हो तो अंदर से उतनी ही कम पावर लेके आए। आपको चाहिए कि x की पावर 10, तो एक x बाहर से मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाएगा ना खुद ही, तो अंदर से x की पावर 9 वाला टर्म ही सिर्फ लेके आया, क्योंकि ये बढ़ गई ना, खुद ही बढ़ गई, वो 10 बन गई। तो उस हिसाब से सोचो, अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो आप अंदर से x की पावर 8 वाला टर्म लाते, ताकि वो मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाए, हमें x की पावर 10 तब मिल पाएगा। इतना आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ से x की पावर 14 का लाते और माइनस ये वाली टर्म हो जाती, बस तो x की पावर 14 कॉमन आके जो भी वो फाइनली बचता। और कोई? अरे और कुछ पूछना है? क्लियर भी हो गया, बता नहीं। तो अब ये और बता दो कि अब तक कैसा लगा? ये लास्ट के दो बुरा लगा, अब बहुत बुरा लगा। अगर आपका बुरा लग गया ना, अभी तो बुरा लगना बाकी है। हाँ सर, वो तो लगा लेंगे तो बुरा लगेगा बेटा अभी तक जो है, अच्छा मतलब आदत होगी जैसे बुरा लगने की। अभी तो सिंगल हो। बुरा लगने की आदत है तो बढ़िया है, बाद में तो लगता ही रहेगा। तो एडजस्ट करना सीखो। तो मतलब ये है कि बेटा अभी तो पावर क्या है, नेचुरल नंबर है ना, पावर नेचुरल नंबर चल रही है ना सब में, कहीं किसी की पावर 10 है, 13 है, एक्सपेंशन में 1 प्लस x की पावर 13 थी। अभी तो वो भी क्वेश्चन आने वाले हैं जब नेचुरल नंबर नहीं रहेगी ऊपर, लाइक इसकी पावर 13.6 और आप मुझे कोएफिशिएंट बताओ x की पावर 5 का, ऐसे बातें करेगा है ना, तो वो तो अभी आना बाकी है। लड़कियों वाली तरह वो क्यों कर हाँ, तो बेटा ये आसान है, भले कितना बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं। हाँ, x की पावर 14 में से x की पावर 10 कॉमन ले लेते, x की पावर 4 बच जाता, ऐसे नहीं।